Good morning, all of my dear students. Today we discussion about BSc classes में फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BSc आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों को फर्स्ट लेक्चर BSc फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत करेंगे। BSc फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट पर डिस्कशन करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है BSc फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट यूनिट में क्या है, तो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट BSc फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में हमें वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो यूनिट फर्स्ट में वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ना होगा। जो बच्चे BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी एंट्री कर रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, वो बच्चे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के इस चैप्टर को, इस लेक्चर को कंटिन्यू, आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे @SK बायोलॉजी चैनल पे। तो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो व्हाट इज द, हमें क्या इसमें टीचिंग करनी है, क्या इसमें पढ़ना है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें स्ट्रक्चर पढ़नी है। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना होता है, तो संरचना पढ़नी है। संरचना किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस की हमें स्ट्रक्चर का सबसे पहले अध्ययन करना होगा कि इनकी संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, तो इनकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा इनका, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन में वायरसेस का क्लासिफिकेशन करना है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है, साथ साथ में हमें फंजाई का क्लासिफिकेशन करना है। तो इनका हमें पहला तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर पढ़नी है, इनकी स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है, फिर इनका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन के बाद में हमें इनका नेचर पढ़ना है। नेचर पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, नेचर, कॉमन नेचर। तो नेचर पढ़ना है, इनका नेचर कैसा है, कि ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं कि नॉन पैथोजेनिक नेचर के हैं। तो नेचर भी बहुत सारे होते हैं, नेचर इनके दो टाइप के होते हैं, एक पैथोजेनिक नेचर, दूसरा नॉन पैथोजेनिक नेचर। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होंगे जो रोग फैलाएंगे, कुछ ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, लाभदायक होंगे, बेनिफिशियल होंगे। उनका नेचर कैसा है वो नेचर पढ़ेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कि इन लोगों की ये आर्थिक सहायता कैसे कर सकते हैं, इनसे हम लोग पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहलाता है। तो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबका हमें नेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और
कह सकते हो, साथ साथ में इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट चल रहा है, आज ही से स्टार्ट है ये हमारा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है ये। तो सबसे पहले हम लोगों को वायरसेस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग वायरसेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें वायरसेस पढ़नी है। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की जो हेडिंग पढ़ेगी मेन, वो क्या है, वायरस। ठीक है, तो वायरस के बारे में पढ़ना, मतलब वायरस की हमें पहले स्ट्रक्चर पढ़नी होगी, फिर हमें वायरस का क्लासिफिकेशन करना होगा, फिर हमें वायरसेस के नेचर देखने होंगे, फिर वायरसेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ना होगा, क्या इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो वायरस है ना, वायरस वर्ड की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। वायरस वर्ड की जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मीन्स क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वायरस क्या है, वायरस की कैसी कैसी उत्पत्ति है, तो देखते हैं वायरस के बारे में थोड़ा सा। वायरस वर्ड, जो ये वायरस शब्द है, वायरस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, तो वायरस वर्ड की ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स क्या बेटा, उत्पत्ति, इसको उत्पत्ति कहते हैं। तो वायरस वर्ड की ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक है, वायरस वर्ड की ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुई है। कहां से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड से हुई है। अब बात आती है कि वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वायरस क्या होता है। तो वायरस वर्ड की तो बात हो गई कि वर्ड की ओरिजिन कहां से हुई है, तो लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक है, जिसका, इस वायरस का अर्थ क्या है, इसका अर्थ, ब्रैकेट में अर्थ को क्या कहते हैं बेटा, देखो मीनिंग लिखा है मैंने, तो जिसका मीनिंग, यानी वायरस का मीनिंग क्या है, तो जिसका मीनिंग पॉइजनस, पॉइजनस फ्लूइड होता है। क्लियर, वायरस वर्ड का अर्थ क्या है, वायरस वर्ड की ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, बाकी पॉइजनस फ्लूइड क्या है, पॉइजनस मीन्स होता है बहुत सारा जहरीला, फ्लूइड मीन्स क्या होता है बेटा, पदार्थ, बहुत सारा क्या होता है, जहरीला पदार्थ पाया जाता है। बाकी इनकी विशेषता क्या है कि वायरस बैक्टीरिया से भी, यानी जो वायरसेस हमारे हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग साइज कंपेयर करेंगे, भाई जो हम लोग वायरस पढ़ रहे हैं, वायरस की अगर हम लोग बैक्टीरिया से कंपेयर करते हैं, तो वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो कैसे पॉइंट होते, ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो वायरस कैसे होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से बड़े नहीं होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। तो एक छन्नी आती है, इसे लोग बैक्टीरियल फिल्टर कहते हैं, यानी हम लोग जब बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं, किसी चीज को फिल्टर करेंगे तो वो छन्नी लगाते हैं, छन्नी से क्या होता है, बैक्टीरिया नीचे निकल जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, सॉरी बैक्टीरिया बच जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया बच जाते हैं छन्नी के ऊपर, वो लोग फिल्टर कर लेते हैं। तो ठीक वैसी बिल्कुल डेफिनेशन है कि ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, और इतना ही नहीं, बैक्टीरियल फिल्टर, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, और बैक्टीरियल फिल्टर, जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है, इससे बैक्टीरिया को हम लोग छान लेते हैं, बैक्टीरिया छान लेते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, और बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा इन्हें सेपरेट, सेपरेट भी बेटा होता है अलग अलग करना, इन्हें सेपरेट करना
सेपरेट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वायरसेस क्या है, वायरसेस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम लोग बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करें, जब बैक्टीरिया छोटे हैं तो हमें इतनी जल्दी दिखाया नहीं जाएंगे, हम लोगों को दिखाई भी नहीं देंगे, तो कैसे होगा, तो जब बैक्टीरिया अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो वायरस हम लोग अपनी आंखों से कहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हो कि इन्हें आप क्या कर सकते हो, वायरस के बारे में पढ़ रहे हो, इन्हें किसको, वायरसेस को इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर, जब हम लोग क्या करते हैं, वायरसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, सिंपल माइक्रोस्कोप से इनको नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर यह जियोमेट्रिकल शेप मतलब आकार, जियोमेट्रिकल आकार के रूप में क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं। कैसे दिखता है, क्रिस्टल आकार में, क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वायरसेस को हम लोग अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, तो वायरसेस को अपनी आंखों से कैसे देख पाएंगे। तो अभी जो वायरसेस होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं, मतलब बैक्टीरियल फिल्टर से पार चले जाते हैं। तो फिर इन्हें देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इस समय पर, और हम देख रहे हैं कि इसमें वायरसेस में क्या क्या होता है। तो वायरस केमिकली जो वायरस होते हैं, रासायनिक रूप से अगर वायरस की बात करते हैं तो केमिकली वायरस जो होते हैं प्रोटीन के बने, प्रोटीन से घिरे न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, केमिकली वायरसेस प्रोटीन से घिरे हुए, मतलब तो प्रोटीन उनको चारों तरफ से घेरे रहती है। प्रोटीन वायरस जो होता है, वायरस की चारों तरफ क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। ये मान लो वायरस है और इसके चारों तरफ क्या होगा, प्रोटीन का कवर पाया जाएगा। तो प्रोटीन की कवरिंग होती है वायरस के चारों तरफ। तभी तो होता क्या है कि कहते हैं कि वायरस किसका बना होता है, तो वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि चारों तरफ प्रोटीन होती है, अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि केमिकली वायरसेस क्या होते हैं, प्रोटीन से घिरे होंगे, क्या होंगे वो, न्यूक्लिक एसिड होंगे। तो प्रोटीन से घिरे न्यूक्लिक एसिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। तभी तो इससे काफी बार हम लोगों को बोला जाता है कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो हम लोग बोलते हैं आइदर डीएनए या फिर आरएनए, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड लिखा गया है, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि वायरसेस में डीएनए होगा कि आरएनए होगा। तभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस क्या होते हैं, केमिकली वायरसेस प्रोटीन से घिरे न्यूक्लिक एसिड के
न्यूक्लिक क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट, न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट होते हैं। तो यहां तक आप याद रखेंगे कि बायोसिस पूछता है कि बायोसिस क्या होते हैं, तो बायोसिस प्रोटीन से घिरे हुए, प्रोटीन से घिरे हुए और न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं बेटा, सेगमेंट होते हैं। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है यहाँ पर इवेनोवस्की, इवेनोविस्की साइंटिस्ट है यहाँ पर, उनकी हम बात करते हैं कि इवेनोविस्की क्या कहते हैं। इवेनोविस्की एक साइंटिस्ट है, नई लाइन से लिखता हूं मैं, इवेनोविस्की, इवेनोविस्की, ये इवेनोविस्की साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस डिजीज प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन माइक्रोस्कोपिक कह सकते हो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं। इवेनोविस्की ने कहा था कि जो वायरसेस होते हैं वो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो इवेनोविस्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इवेनोविस्की के अनुसार वायरसेस, जो वायरसेस होते हैं वो डिजीज, मतलब डिजीज में क्या होता है, बीमारी, ठीक है, जो बीमारियां कॉज करते हैं वो क्या है, वायरस, वो डिजीज कहलाती है। डिजीज का मीन्स हिंदी में बीमारी होता है। ठीक है, तो वायरसेस क्या होते हैं, इवेनोविस्की के अनुसार वायरसेस डिजीज फैलाने वाले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा मीन्स होता है बहुत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले होते हैं पार्ट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मतलब अभी लोग पढ़ रहे थे कि जो वायरसेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, वो रोग फैलाने वाले, ये बीमारी फैलाने वाले या डिजीज फैलाने वाले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो ये इवेनोविस्की ने कहा था। जो साइंटिस्ट हैं इवेनोविस्की वो यही कह रहे हैं कि जो वायरसेस होते हैं, जितने भी वायरसेस की स्पीसीज हैं, वो सारे के सारे वायरसेस क्या होते हैं, वो एक प्रकार की डिजीज फैलाते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले। कैसे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं वार्डन की, एक साइंटिस्ट है वार्डन, की वायरसेस क्या होते हैं। वार्डन एक साइंटिस्ट कौन है, वार्डन, ये तो इवेनोविस्की हो गया। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है वार्डन, वार्डन के अनुसार, ठीक है। अब ये वार्डन साइंटिस्ट हैं, जैसे इवेनोविस्की ने वायरसेस को क्लासिफाइड किया था, बिल्कुल ऐसे ही अब जो है वार्डन साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, तो वार्डन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वायरसेस ऐसे पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे देखो वायरसेस ऐसे पैथोजेनिक मतलब रोग फैलाने वाली, वायरसेस ऐसे पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं। तो पैथोजेनिक समझ रहे होंगे, पैथोजेनिक मीन्स होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े विस्तृत लेवल पर क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, डिजीज फैलाते हैं। तो पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, रोग फैलाने वाले। कैसे होते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, पैथोजेनिक ऑब्लिगेट मीन्स होता है पूरी तरीके से, पूरी तरह से। पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, वायरसेस ऐसे
वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस ऐसे पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पैथोजेनिक मींस होता है रोग फैलाने वाले, ऑब्लिगेट माने होता है पूरी तरह से आपकी बॉडी पर निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट। और पैरासाइट पता ही आपको परजीवी कहते हैं। तो ऐसे परजीवी होते हैं जो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं और रोग फैलाते हैं। इनका जो आकार होता है, जो वायरसेस का आकार है, तो वायरसेस का शेप की बात कर ली जाए तो वायरसेस का जो शेप होता है वो 200 मिली माइक्रोन से भी कम होता है। ठीक है, तो जो वायरसेस का साइज होता है, वायरसेस का साइज यहां पर जिनका लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जिनका लिखा है, इनका, ठीक है, इनका साइज मतलब वायरसेस का साइज, यानी वो बॉडी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वायरसेस ऐसे पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इनका साइज 200 मिली माइक्रोन से भी कम होता है। अब वायरसेस का जो साइज है वो 200 मिली माइक्रोन से भी कम है, यानी कि बहुत छोटा हो गया। 200 मिली माइक्रोन से भी छोटा, सबसे छोटी यूनिट है ये मिली माइक्रोन। तो वायरसेस का साइज कैसा है, 200 मिली माइक्रोन से भी छोटा होता है। वायरसेस की जो डिस्कवरी है वो एक रशियन साइंटिस्ट ने की थी। जो वायरसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस वायरसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, इसकी जो खोज की गई थी वो 1892 में हुई थी। कब हुई थी, 1892 में। रशिया के साइंटिस्ट थे, रशियन के, रूस के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, इवेनोविस्की। इसीलिए इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी भी माना जाता है। नेक्स्ट, वायरस की खोज, इसको मैं नोट करके लिख लेंगे बेटा, आप लोग नोट करके। वायरस की खोज सबसे पहले, वायरस की खोज सबसे पहले किसने की, तो वायरस की खोज सबसे पहले सन 1892 में, सन 1892 ही है, 1892 में रशियन साइंटिस्ट, कौन, रशियन साइंटिस्ट कौन थे, इवानोविस्की। यही इवानोविस्की जिन्होंने ये कहा था कि वायरसेस डिजीज फैलाने वाले अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं। अब आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सॉरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी। प्योर हिंदी में तो बीएससी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बीएससी में हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिख सकते हैं। वो क्या हुआ कि वायरसेस की खोज सबसे पहले सन 1892 में रशियन साइंटिस्ट हैं इवानोविस्की ने, साइंटिस्ट इवानोविस्की ने की। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इसका, वायरसेस का फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, फादर ऑफ वायरोलॉजी। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरसेस की खोज सबसे पहले किस सन में हुई थी, तो 1892 में हुई थी। किस साइंटिस्ट ने की थी, रशियन साइंटिस्ट ने की। नाम क्या है, इवानोविस्की। इसीलिए इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी। कभी कभी टीजीटी पीजीटी नौकरी लेवल पर हम पूछा जाता है कि फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है इवानोविस्की। टीजीटी का सवाल नौकरी में काफी बार आ चुका है, तो इवानोविस्की है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायरोलॉजी क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम लोग करते क्या हैं, वायरोलॉजी में हम लोग
स्टडी ऑफ वायरस। तो वायरस हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में वायरस की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, तो वो क्या है, वो आपकी बायोलॉजी है। एक यहाँ पर वायरसेस के लिए एक छोटा सा टर्म दिया गया है, वायरसेस को सीबीएफ भी कह सकते हो, सीबीएफ। तो वायरसेस को सीबीएफ बोला गया, क्या होता है वो, कॉन्टेगियम विवियन फ्लूइड होता है, कॉन्टेगियम वाइवियन फ्लूइडम। देखो सीबीएफ कॉन्टेगियम, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। इसी को हम लोग शॉर्टकट में ब्रेकेट में लिखता हूं मैं, CBEF, CBEF कहते हैं, ये कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, विकल्प में आ सकता है कि CBEF किसको बोला जाता है, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। तो कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था, वाइजर ने, साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ पे सकते हो कि जो वायरस के लिए कॉन्टेगियम में लिख देता हूँ टर्म, ठीक है, टर्म कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम CBF, फर्स्ट गिवन बाय, किसके द्वारा, साइंटिस्ट कौन है, बाय वाइजर निक। तो वाइजर निक साइंटिस्ट ने क्या किया था, वायरसेस को कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम टर्म में प्रस्तुत किया था। तो ये सब काम सब क्या है, सब ये सब के टर्म है वायरसेस के, कि कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम CBF, फर्स्ट गिवन बाय वाइजर निक। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आ गया, क्योंकि हम लोग वायरसेस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वायरसेस की स्ट्रक्चर ही हम लोग पढ़ेंगे आज। तो स्ट्रक्चर में फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आ गया, WM स्टेनले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया, वायरसेस को तोड़ दिया क्रिस्टल के फॉर्म, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर ये जियोमेट्रिकल शेप के रूप में क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, रेत की तरह क्रिस्टल होते हैं बहुत सारे, में क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल होते हैं। तो एक साइंटिस्ट WM स्टेनले, उन्होंने इस वायरसेस को क्या किया, ब्रेक कर दिया, बीच से काट करके बिल्कुल से टुकड़े कर दिए, तोड़ दिए। तो इसको तोड़ने वाला, इसकी स्ट्रक्चर को तोड़ने वाला साइंटिस्ट कौन है, वो WM स्टेनले है। क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने किया था, तो WM स्टेनले, ठीक है। तो साइंटिस्ट WM स्टेनले, WM स्टेनले, बेटा ये साइंटिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, WM स्टेनले। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस TMB, एक वायरस है जिसका नाम क्या है, TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू में रोग पैदा करता है, TMB कहते हैं जिसको, टोबैको माने तंबाकू, मोज़ेक मीन्स होता है चकत्ते पड़ जाना, वायरस मीन्स वायरस के द्वारा, ऐसा वायरस जो तंबाकू की पत्तियों पर चकत्ते डाल देता है, उसे वो TMB कहते हैं। और उसी की संरचना को ब्रेक किया था किसने, WM स्टेनले ने। तो WM स्टेनले ने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस, शॉर्ट फॉर्म में से TMB कहते हैं, ठीक है। TMB क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, प्लांट पर रोग पैदा करता है, तभी ये प्लांट वायरस भी कह सकते हो इसके लिए, ठीक है। TMB है टोबैको मोज़ेक वायरसेस। तो WM स्टेनले ने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरसेस का क्या किया, उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलकरण किया का सफलतापूर्वक क्रिस्टलाइजेशन माने होता है इसको तोड़ दिया क्रिस्टल के रूप में, हिंदी में इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलीकरण कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया, सब क्रिस्टलीकरण कर दिया, और क्रिस्टलीकरण
करके उन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक प्रोटीन के रूप में प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण करके, भाई क्रिस्टलीकरण कर दिया, क्रिस्टलीकरण करके न्यूक्लिक प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में करके न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, भाई हुआ क्या, जो डब्ल्यू स्टेले थे उन्होंने टीएमबी का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, क्रिस्टलीकरण कर दिया। जो वायरस है मान लो ये, इसको क्रिस्टल के रूप में कट कर दिया, तो जो क्रिस्टल के रूप में कट कर दिया तो इसकी चारों तरफ जो प्रोटीन थी, प्रोटीन निकल गई, प्रोटीन का कवर हटा दिया गया और उसके अंदर कौन बैठा था, न्यूक्लिक एसिड बैठा था। और उसमें कहा गया न्यूक्लियो प्रोटीन, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो इसके अंदर है वो अलग होगा और प्रोटीन इसके ऊपर चढ़ी होगी, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन को अलग अलग कर देंगे ये। तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियो प्रोटीन को जो इसके अंदर कह सकते हो न्यूक्लियो प्रोटीन होगी उसके रूप में प्राप्त करने के लिए, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में प्राप्त करने के लिए 1935 में, कब भाई क्रिस्टल किया, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में प्राप्त करने के लिए 1935 में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या मिला था इन्हें, नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वायरसेस की स्ट्रक्चर की। जो वायरस हम लोग पढ़ रहे थे कि वायरस में स्ट्रक्चर क्या है, तो वायरस की स्ट्रक्चर्स है। तो आज ये हम लोगों की इस लेक्चर फर्स्ट में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर फर्स्ट में वायरसेस की ये स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है वायरसेस का नेचर। तो वायरसेस का नेचर क्या होता है, वो नेचर की स्टडी की बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैंने आपके लिए ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर तैयार किया है। ये केवल आपको क्या है, ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने, आगे चल करके हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेचर ऑफ वायरसेस, ठीक है, नेचर ऑफ वायरस। अब हम लोग वायरसेस के नेचर पर नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड लेक्चर में कि नेचर ऑफ वायरस क्या है, वायरसेस का नेचर क्या होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी प्रवेश ले रहे हैं, वो सभी बच्चे जिनको भी ये जो फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, वो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के लिए, अपने रिलेशंस में @SK के फॉर्म में जो मेरा चैनल है उसको सेंड कर देंगे। और चैनल का नाम हमारा है @SK बायोलॉजी के नाम से चैनल हमारा चल रहा है। इस चैनल को आपको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सारे यूनिट, सारे लेक्चर आपको बिल्कुल क्रम से मिलते रहेंगे। आपको एक एक चीज समझा के पढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है। के लिए गुड मॉर्निंग।